हाँ 45 दिन का टाइम देते हैं। छुट्टियां खुलने से पहले प्रॉपर स्टाफ नहीं हुआ तो इसका अंजाम बुरा भुगतना पड़ेगा। इस बार हम पूरी तैयारी के साथ आए हैं। कोई पता नहीं जान दे कोई महकमे लिखते उन्हें भाई ये क्लासी अहीं ते भाई थोड़ा कट करी उन्हें। मुझे तो लगता है जो जहां से कोई बड़ा नेता बन जाता है वो बड़े लोगों के साथ मिल जाता है। वो मिली भक्ति के साथ जो प्राइवेट नेक्सस करने वाले स्कूल हैं उन्हें पैसा लेके प्राइवेट सरकारी स्कूलों को बंद कराने का काम जो लोग कर रहे हैं। स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट, डायरेक्टर जम्मू कश्मीर, डायरेक्टर जम्मू कश्मीर, सीओ जम्मू, सीओ जम्मू, एजुकेशन डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट, एजुकेशन मंत्री, एजुकेशन मंत्री, एजुकेशन मंत्री, स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, एमएलए संघ, एमएलए संघ, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। तस्वीरें आपके साथ शेरी पलाई जोन खोड़ वहाँ से साझा कर रहा हूँ। छम कॉन्स्टिटेंसी में हूँ और यहाँ आपने देखा कि जनता जो है परेशान है और नारेबाजी कर रही है। ये नारेबाजी की जा रही है एजुकेशन डिपार्टमेंट के ख़िलाफ़। लोग परेशान हैं कि उनके बच्चे जो हैं जहाँ पढ़ने जाते हैं वहाँ पे एम्प्लॉय जो हैं वो 2-4 ही हैं। और हाई स्कूल की बात कर रहा हूँ, तस्वीरें एक बार साझा कर दें। हाई स्कूल, ये हाई स्कूल शेरी पलाई जोन खोड़ शाम कॉन्स्टिटेंसी है। 4 टीचर हैं, 10 तक के बच्चे यहाँ आते हैं। मुझे जो जानकारी मिली कि यहाँ 200 प्लस जो बच्चा पहले था, आज जो मात्र ही रह गया। लोग ने देखा कि लोग चाहते हैं कि उनके बच्चे यहाँ पढ़ें। ये सवाल खड़े कर रहे हैं शिक्षा व्यवस्था पे कि हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर एक ऐसा स्कूल जहाँ 4 ही जो है कर्मचारी हैं जो बच्चों को पढ़ाने के लिए यहाँ पहुँचते हैं। 200 बच्चे थे, मजबूरी में परिवार वालों को यहाँ से अपने बच्चों को निकालना पड़ा और यहाँ से दूर कहीं पढ़ाने के लिए भेजना पड़ा। आज जो है जनता रोष प्रकट कर रही है। बोधराज जी क्या कहना चाहते हैं जिस तरह से ये आप यहाँ पहुँचे हुए हैं, इतने सारे लोग यहाँ पे परेशान हैं? मोनू जी, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है, बट्टल पंचायत शेरी पलाई गांव में है। जब बॉर्डर का कोई भी उस पार से गोला आता तो सबसे पहले जहाँ गिरता है। बड़े अफसोस से ये कहना पड़ रहा है कि जहाँ स्कूल और हाई स्कूल में मतलब 3-4 टीचर, उनमें से बीएलओ का काम करने वाले भी उसी में से हैं और मिड डे मील के इंचार्ज भी उन्हीं में से हैं। और आजकल आपको पता है फोटो सेशन है, फोटो खिंचवाना पड़ता है, अलग अलग दफ्तरों का काम करना पड़ता है। वो 4 टीचर बेचारे क्या करें? 2 मास्टर हैं, 2 टीचर हैं। बाकी हाई स्कूल में 10 क्लासें होती हैं, दफ्तर का काम होता है। और आजकल आप देख रहे हैं बीएलओ का कितना काम है। सब कुछ उन 4 लोगों ने ही करना है। लेकिन हमारे बच्चों के साथ आखिर इंसाफ क्यों नहीं? कब तक हम लोग नारेबाजी करके, सरकार के खिलाफ बोल के, एमएलए के खिलाफ बोल के, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर के खिलाफ बोल के कब तक नारे लगाते रहेंगे? बड़ा अफसोस हो रहा है। आज 2 साल होने वाले हैं सरकार को बने हुए और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं, यहाँ पे शम कॉन्स्टिट्यूंसी है, जो एसडीएम है वो खोड़ बैठता है। मुझे नहीं लगता हमारे एसडीएम खोड़ जो है जहां आए होंगे लोगों की सुध लेने के लिए, चाहे वो फायरिंग के दौरान हो तब से लेके आज तक कोई जहां बड़ा अधिकारी नहीं आया। क्या बात है? बड़ा अफसोस है। अगर वो आज उनका परिवार पल रहा है तो शम कॉन्स्टिट्यूंसी की लोगों के टैक्स से पल रहा है। अगर एसडीएम साहब का परिवार पल रहा है, इन लोगों की वजह से पल रहा है। बाकी बड़े लोगों की, चाहे वो जहां का मेंबर पार्लियामेंट हो, उनका परिवार पल रहा है तो उनके टैक्स के पैसे से पल रहा है। अगर जहां के एमएलए की बात करें, अगर उनका परिवार पल रहा है, इन लोगों के टैक्स के पैसे से पल रहा है, फिर हमारे बच्चों के साथ खिलवाड़ क्यों? क्यों खिलवाड़? मैं पूछना चाहता हूं एजुकेशन डिपार्टमेंट को और मैडम सिंह नायडू को और जहां के विधायक
और जहाँ के मेंबर पार्लियामेंट को, अगर हमारा 2-4 दिन के बाद छुट्टियां पड़ने वाली हैं, हम 45 दिन का टाइम देते हैं, छुट्टियां खुलने से पहले प्रॉपर स्टाफ नहीं हुआ तो इसका अंजाम बुरा भुगतना पड़ेगा। इस बार हम पूरी तैयारी के साथ आए हैं। ये मेरी चेतावनी है सरकार को, पूरी तैयारी के साथ। एक भी स्कूल बॉर्डर का हो, पहाड़ी इलाके का हो, दूर दराज एरिया का हो, अगर स्टाफ नहीं हुआ फिर क्या होगा, फिर हम जानते हैं जब वो जानेंगे। ये इसलिए तो नहीं सरकारी स्कूलों में टीचर नहीं होना, ये आम सी बात हो गई है कि स्टाफ पूरा नहीं है, कि प्राइवेट स्कूल चल रहे हैं, तो इस कारण से तो नहीं। देखिए ये बहुत बड़ा नक्सस है, नक्सस है ये। जहां के मुझे तो लगता है जो जहां से कोई बड़ा नेता बन जाता है वो बड़े लोगों के साथ मिल जाता है, वो मिली भगती के साथ। जो प्राइवेट नक्सस करने वाले स्कूल हैं उन्हें पैसा लेके प्राइवेट सरकारी स्कूलों को बंद कराने का काम जो लोग कर रहे हैं। अगर ऐसा नहीं तो हमारे शंभ कॉन्स्टिट्यूंसी के बॉर्डर के एरिया के लोगों के साथ खिलवाड़ क्यों? ये वो एरिया है, पाकिस्तान की कोई भी बात होती है, कोई भी छोटी सी गोली चलती है सबसे पहले जहां गिरती है। पिछले साल भी बहुत सारे लोगों का नुकसान हुआ। और जो बॉर्डर के पास है ना बैंकर की सुविधा बच्चों को है। आज बच्चों ने क्या दोष किया हुआ है? जब ये नेता लोग इलेक्शनों में आते हैं तो बड़े बड़े वादे करते हैं। लोग एमएलए क्यों बनाते हैं, सरकारें क्यों बनाते हैं? लीडर कैसा होना चाहिए? लोगों के बिजली मिलनी चाहिए, सस्ती मिलनी चाहिए, पानी मिलना चाहिए, रोड होने चाहिए, स्कूल होने चाहिए, स्कूलों में स्टाफ होना चाहिए। क्या दूसरे लोगों को गाली निकालने के लिए एमएलए चाहिए? हमें क्यों नहीं चाहिए? हमें एमएलए वो होना चाहिए जो लोगों की बात करें, जो गरीबों की बात करें। जहाँ बिजली का बिल, ध्यान बजे बिजली का बिल कहाँ? बिजली का बिल आ रहे हैं, एक बंदे के नाम पे 2 बिल आ रहे हैं। मोनू जी बहुत बड़े अफसोस है मुझे ये कहना पड़ रहा है, एक बंदा बिल जो देता है वो पे करता है। अगर एक बंदा है वो 2 बिल देगा, कहां से आएगा? एक कहां से पैसा देगा? ये बहुत बड़ा नक्सद है। आज मैं चेतावनी देना चाहता हूं एडमिनिस्ट्रेशन को, चाहे वो जहां के एसडीएम साहब हो, डीसी जम्मू हो, जहां आला अधिकारी हो, सुन ले कान खोल के। और जहां का एमएलए को भी ये चेतावनी है, आखिरी बार ऐसा नहीं चलेगा। ये जो गुंडागर्दी है अगले आने वाले समय में 1 महीने के अंदर बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे हम लोग। जो लोग बिजली का बिल डबल करके लोगों को गुमराह कर रहे हैं, दबाने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत शर्मा नहीं करने देगा। क्योंकि ये देखिए बिल, आप मुंडी ये दिखाइए, दिखाएं बिल आप, ये दिखाएं बिल। ये 2 बिल हैं, एक ही बंदे के 2 आईडी बनाई है, घर एक है, एक बिल पे करता वो। दिखाइए आप लोग, ये कहां से देगा? एक गारूराम नहीं है, कई गारूराम यहाँ पे हैं, कई लोगों से खिलवाड़ किया जा रहा है। और सबसे पहले आज मेन जो मैं बता रहा हूँ, 45 दिन का टाइम है। एमएलए के पास भी, एमपी के पास भी, डीसी के पास भी, एसडीएम के पास भी 45, और डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू के पास भी, सीओ जम्मू के पास भी, जेडीओ खोड़ के पास भी। अगर ये 45 दिन के बाद हमारा स्कूल यही हुआ तो वो अपना आप देख लें, हम बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे, फिर हमारे ऊपर गोली चलाएंगे तो हम बर्दाश्त करेंगे, अदरवाइज हम स्टाफ लेके छोड़ेंगे। चाचू क्या नाम थोड़ा? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮੁਨਸ਼ੀ ਰਾਮ ਹੈ ਜੀ। ਲੋਕਲ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਲੋਕਲ ਇੱਥੋਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਇੱਥੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਟਾਫ ਦੀ। ਕਿ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਸਕੂਲ ਹੈ ਇੱਥੇ ਤੇ 4 ਟੀਚਰ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਉਹਦੇ BLO ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨੇ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਕਰੀ ਮਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਯੋਗਾਂ ਗਈ ਚਲੀਏ ਬੱਚੇ ਕਿਹੜੇ ਤੇ ਉਧਰ ਜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਕੋਈ ਢਾਂਕਰੀ ਕੋਈ ਕੋਦਾ ਤਾਂ ਤੋਂ ਪਾਈ ਉੜਿਆ ਨੇ ਸਟਾਫ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ। ਅਗਰ ਸਟਾਫ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਣਦੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਅਧਿਆਪਕ ਗਏ ਹੈ ਵਿਚਾਰੇ ਘਰ ਘਰ ਜਾਈਏ ਬਈ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪਾਓ। ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਅਗਰ ਬੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਭੇਜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਟਾਫ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਕੁਛ ਹੈ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਦਾ ਕੋਈ ਘਰ ਗਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ 4 ਪੈਸੇ ਦੇਈਏ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨੇ ਆ ਅਗਰ ਇੰਨੇ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲੇ ਆਣੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਣੇ ਤੇ ਸਟਾਫ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਲੋਕੇ ਗਰੀਬੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਤੇ ਆਪੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪੜ੍ਹਾ ਲੈਂਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਹੀ ਪੁੱਟੀ ਹੋਣ ਇਹ ਲੋਕ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਐਸ ਬੱਚਿਆਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਭਲਾ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਹਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੱਸਿਆ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਟੀਚਰ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਠੀਕ ਹੈ ਮਤਲਬ ਸਟਾਫ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਦੂਗਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਤਾਂ ਪੁੱਛਦਾ ਜੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕਢਾਓ, ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਹਨੇ ਦਿਖੀ ਹੈ ਮੂੰਹ ਦਿਖੇ ਚਮੇਟ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਭਈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਇੱਕ ਲੋਕੀ ਕੋਠੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਬਿੱਲ ਘੱਟ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੀਆਂ 2 ਕੋਠੀਆਂ ਦਾ ਉਸਦਾ ਬਿੱਲ ਮਤਾ
ਉਹਦਾ ਘੱਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟ ਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਲਾ ਉਸੇ ਕੋਈ 600 ਰੁਪਇਆ ਬਿੱਲ ਆਵਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਿੱਲ ਕੱਢਦੇ ਨੇ। अच्छा ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕੋਈ ਮਹਿਕਮੇ ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਗਲਾਸੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਭਾਈ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਕਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਮਤੇ ਇੱਥੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਅਸੀਂ 1980 ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕਢਾਇਆ ਹੁਣ 20 ਰੁਪਏ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ ਬਿੱਲੂ ਆਵਾ ਜੀ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕਢਾਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਾਫ ਹੈ 30,000 ਦਿਓ ਜੀ ਅੱਜ ਤਾਂ ਲਈਏ ਲਾਓ ਸਾਹਿਬ 80 ਤੋਂ ਲਈਏ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੇ 30,000 ਦੇਣਾ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿੰਨਾ ਚਲਾਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਕੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਮਹਿਕਮਾ ਜਾਣਾ ਇਹਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭਾਈ ਕੀ ਹੈ स्कूल ते जेड़ा ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ ਸਕੂਲ ਵਾਲੀ ਹੈ ਚਲੋ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੋਊ ਥੋੜਾ ਕਰ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਸਮੂਸ ਇਹਦੀ ਸਕੂਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ 70 ਬੱਚੇ ਨੇ ਇਨ ਟਾਈਮ वहाँ डिमांड रखी है इसी वास्ते ਡਿਮਾਂਡ ਰਾਸ਼ਾ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਆਪਣਾ ਸਾਡਾ ਮੰਤਰੀ ਸਤੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਹਿਬ ਇੰਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਦੇਈਏ ਸਟਾਫ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨਾ ਦੇਖੇ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਅਸੀਂ ਆ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੋਰਡ ਲੈਣੇ ਹੈ ਉਹ ਆਖਦੇ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਗੇ ਸਟਾਫ ਦੇਗੇ ਨਟਵਰ ਸਟਾਫ ਨਹੀਂ ਤਖਰ ਸਟਾਫ ਨਹੀਂ ਤਖਰ ਹਾਈ ਸੈਕੰਡਰੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ 10 ਟੀਚਰ ਨੇ ਲੈਕਚਰ ਸਾਨੂੰ ਪਾਈਏ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨੇ ਇੰਨੀ ਵੀ ਕੱਢੀ ਹੁਣ ਸਟਾਈ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸਟ ਦੋ ਹੈ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਧਰ ਜਾਣ ਕੰਮ ਕਰਨੀ ਵੀ ਆਪਣਾ ਤੇ ਲੋਕ ਉਧਰ ਹੀ ਜਾਣ। तो जनाब ये हालात हैं शेरी पल्लाई जो हाई स्कूल है बखोड़ का वहाँ के ये स्कूल के हालात हैं जहाँ 4 जो है वो अध्यापक बताए जा रहे हैं 10वीं तक ये स्कूल है 10th तक ये स्कूल है और आम जनता जो है परिवार वाले जो है परेशान हैं कि अब वो करें तो करें क्या। यहाँ से जो है स्कूल आगे लोगों को मजबूरन यहाँ से बाहर जाना पड़ रहा है बच्चों को यहाँ से। अब बात की जाए भारत माता की भारत माता की बोधराज जी अंकल ने बताया कि वैकेंट पोस्ट हैं यहाँ भी हैं और भी स्कूलों में बताया खाली सीटें हैं टीचरों की है ना शिक्षकों की। अब ना तो कोई ऐसी कोई वैकेंट पोस्ट पे कोई भर्ती की जा रही है कि नए कुछ लोग आए ना तो इनको फिल किया जा रहा है किसी तरीके से। इस तरह से तो बात करूं तो शिक्षा व्यवस्था पे जो हमारा आने वाला देश का भविष्य है वो कहीं ना कहीं अंधेरे में जाता हुआ नज़र आ रहा है। लोग मजबूरन जो है प्राइवेट में जाना मजबूरी से जाएंगे। वो बच्चे क्या करेंगे जिनके परिवार वाले प्राइवेट में एफर्ट्स नहीं कर सकते पैसे फीस ही नहीं भर सकते और ना तो यहाँ सीट फिल हो रही हैं ना वो परिवार वाले अपने बच्चे को प्राइवेट भेज सकते हैं। तो जाने कि वो बच्चा कल को जो डीसी बन सकता था डायरेक्टर बन सकता था चीफ एजुकेशन ऑफिसर बन सकता था उसकी पढ़ाई में आज जो है वो फ़र्क पड़ रहा है। मुन्नू जी मुझे तो ये लगता है कि जहाँ से जो जितने भी जीते हुए एमएलए हैं एक बहुत बड़ा नेक्सस हो रहा है। जहाँ तो उन्होंने आंखें बंद कर ली हैं जहाँ तो उनकी भी मिलीभगत हो सकती है। अगर सरकारी स्कूलों का स्टाफ उठा के ले जा रहे हैं वो स्टाफ की भर्ती नहीं हो रही है तो प्राइवेट स्कूलों को बढ़ावा दे रहे हैं। इसका मतलब क्या हो सकता है? हो सकता है बड़े बड़े एमएलए बड़े बड़े लीडरों के प्राइवेट स्कूल हो सकता है वो उन्हीं के लोगों के बंद करने की एक साजिश है। हमारे बच्चे पहले ही बेरोजगार हैं। नशा जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत जबरदस्त तरीके से चल रहा है आप सब जानते हैं। बेरोजगारी चरम सीमा पे है करप्शन चरम सीमा पे है। ये भी एक बहुत बड़ा नेक्सस है और आने वाले समय में ये शेरी गवर्नमेंट हाई स्कूल शेरी है गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल डक्कर है गवर्नमेंट हाई स्कूल जोगवा है मिडिल स्कूल है नडबेड़ा है मकेरी है नाथल है बल्ली है तमाम मल्ला पंचायत है बाकी जितने भी जहाँ कला है बलडो है सेलावाली है कितरियाल है पाइनतूत है जितना भी बॉर्डर की बेल्ट है। ये एक प्लान है सरकार का कि जहाँ के बच्चे बेरोजगार करना और जहाँ एक तो पाकिस्तान से डिस्टर्ब हैं ये लोग और दूसरा ये तमाम जितने भी बॉर्डर बेल्ट पहाड़ी बेल्ट ये मेरी बात एक बार फिर सुन लें बॉर्डर का एरिया और पहाड़ी एरिया ये तमाम जो बॉर्डर बेल्ट पहाड़ी बेल्ट है ये 80% स्कूलों का स्टाफ उन्होंने उठा लिया है। क्योंकि ये लोग जो है उठाने वाले लोग कौन है कुछ तो एमएलए के एमपी के खास लोग होते हैं। जब इलेक्शन आती है उनके लिए काम करते हैं वो लोग और उनकी चॉइस की पोस्टिंग मिलती है। बड़ी बात तो ये है जो हमारे बच्चे जहाँ रहते हैं वो दरबदर होते हैं। अगर आज छम्ब का एमएलए और जहाँ का एमपी जहाँ का एसडीएम जहाँ का डीसी तमाम जो बड़े अधिकारी हैं उनका परिवार अगर पल रहा है इन लोगों के टैक्स से पैसे से पल रहा है। ये लोग टैक्स देते हैं तो उनका परिवार पल रहा है। जी सभी लोग तभी बाहर आए हैं क्योंकि परेशान है कहीं। लेकिन मोनू जी मैं आपको बता दूं और आज हमने फैसला किया है
हमारी पहले मीटिंग हुई है। अगर 45 दिन के बाद छुट्टियां खुलने के बाद स्टाफ नहीं हुआ तो हम धरने पे बैठेंगे, चाहे वो एमएलए के दरवाजे भी बैठ सकते हैं और डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन के दरवाजे भी बैठेंगे, फिर बताएंगे कि लड़ाई किसके साथ है इस बार। हम अपने बच्चों के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। हमारे बच्चों का अंधकार, फ्यूचर अंधकार में ले रहे हैं ये लोग, और जगह जगह शराब की दुकानें खोल सकते हैं, लेकिन स्कूल में मास्टर क्यों नहीं, क्या वजह है? और आज एमएलए के बच्चे, एमपी के बच्चे, बड़े बड़े लीडरों के बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे हैं, तो हमारे बच्चों को जहर दे रहे हैं ये लोग। कौन जिम्मेवार है? एमएलए, एमपी और जहां के बड़े बड़े आला अधिकारी, वो जिम्मेवार हैं। अब उनको बख्शा नहीं जाएगा। मुझे किसी भी हद तक जाना पड़ेगा, हम जाएंगे। गरीब लोगों की लड़ाई के लिए बोधराज शर्मा को अपने प्राण भी देने पड़ेंगे, हम देंगे, लेकिन ये लड़ाई आखिर लड़ेंगे। और ये आंदोलन तब तक रुकेगा नहीं, चाहे वो बिजली के बिल, गरीबों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, चाहे वो पीने का पानी हो, चाहे वो हॉस्पिटल का स्टाफ हो, चाहे वो रोड टूटे हुए हो। पिछली बरसात में जो रोड टूटे थे आज ठीक नहीं हुए, आज टोटली वैसे हैं, और आने वाली आगे भी चेतावनी मिल गई है बरसात की। तो हम कहाँ लोग जाएंगे? हमारा सहारा कौन बनेगा? हम लड़ाई लड़ेंगे और आखिरी दम तक लड़ते रहेंगे। हम उन लीडरों की, उन अधिकारियों की ईंट से ईंट बजा देंगे जो हमारी सुध नहीं लेगा। तो जनाब ये गवर्नमेंट हाई स्कूल शेरी पलाई जोन खोड़ कॉन्स्टिट्यूंसी जो है, कॉन्स्टिट्यूंसी शम्भ के अंदर जो ये हाई स्कूल है, यहाँ की मैं बात करूँ तो यहाँ आप उसकी बिल्डिंग देख सकते हैं। और यहाँ लोग परेशान, माता पिता बच्चों के परेशान कि हमारे बच्चे जो हैं इस सरकारी स्कूल में पढ़े तो पढ़े कैसे। 4 जो है यहाँ पे अध्यापक बताए जा रहे हैं, टीचर्स जो हैं। उसके बाद जो 10th तक क्लासेस हैं, यानी कि 4 क्लासों को ही एक टीचर जो है संभाल सकता है, यानी कि 6 क्लासें जो है आज भी उसी प्रकार शिक्षा व्यवस्था पे जो है वो सवाल खड़े कर रहे हैं। और यहाँ के जो यहाँ निवासी हैं वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द यहाँ स्टाफ की उपलब्धि कराई जाए। अगर उपलब्ध नहीं हुआ तो आने वाले दिनों में जो है वो एक उग्र आंदोलन भी ये लोग करने के लिए बोल रहे हैं। अब ये बता दूँ आपको कि सकीना इट्टो जो कि एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उनके तक ये मैसेज लगाना चाहता हूँ। उसके साथ साथ चीफ एजुकेशन ऑफिसर जोन एजुकेशन ऑफिसर खोड़, उसके साथ डायरेक्टर एजुकेशन जम्मू, उनके तक ये मैसेज लगाना चाहता हूँ। जनाब ये लोग परेशान हैं और मांग कर रहे हैं यहाँ पे स्टाफ की। अब देखना ये है। और उसके साथ है यहाँ के विधायक जो कि मिनिस्टर भी हैं सतीश शर्मा जी, उनके तक ये मैसेज लगाया जा रहा है। लोग उनके पास गए भी हुए थे, उन्होंने कहा था कि लगाएंगे। अब क्या बात हुई थी, उन्होंने बताई कि उनके पास भी हम गए हुए थे, पर आज तक जो है स्टाफ उपलब्ध नहीं हो पाया है। ऐसे ना जाने कितने स्कूल सरकारी होंगे जहां पे आज भी वैकेंट पोस्ट खाली होंगी, पर नई भर्ती होनी नहीं है, नए लोगों को मौका देना नहीं है। बेरोजगारी जो है वो बिल्कुल सच में बेरोजगारी है। और बच्चे पढ़ लिख के जो हैं वो गांव में गलियों में यूं ही घूमते नजर आएंगे, पर नई कोई भर्ती नहीं आएगी जिसके कारण उनको कोई जॉब मिल सके। जॉब मिलेगी तो ये वैकेंट पोस्ट जो है भरी जा सकती हैं, पर उसके लिए भी प्लान किया जाए, उसके लिए भी सरकार सोचे, उसके लिए भी कुछ ना कुछ प्लान करे, ताकि नए लोगों को, नए बच्चों को, यूथ को मौका मिले, ताकि वो देश के भविष्य में अपना योगदान दे सके। वीडियो को साझा करिएगा, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। कहाँ कौन कौन से स्कूल में जहाँ आपको जानकारी है कितनी कितनी वैकेंट पोस्ट खाली है, ज़रूर बताइएगा। आपकी क्या टिप्पणी है इसको लेके वो भी बताइएगा। वीडियो साझा करेगा। मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।